माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे शेप, उसी का दूसरा नाम है जियोमेट्री एंड स्ट्रक्चर। ये टॉपिक 11th हो 12th हो, कोई भी कंपटीशन हो, उस सब पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ हम ट्रिकी टाइप बताएंगे, जैसे उसको डिजिट में लिखेंगे लोन पेयर बाउंड को, और उसके आगे शेप का मतलब फर्स्ट टर्म लिखेंगे। और इस ट्रिक से हम समझते हैं किसी शेप या जियोमेट्री को निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये आता है अंडर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के। तो शेप या जियोमेट्री बराबर एक फार्मूला होता है स्ट्रक्चर प्लस लोन पेयर। अगर लोन पेयर हटा देंगे कंपाउंड के सेंट्रल एटम से, तो उसका शेप और स्ट्रक्चर या जियोमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर है तो उसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर जनरली हमको हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाता है। अगर मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होगा, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ये सब चीज होगा। लेकिन अगर वहां पे लोन पेयर है, जैसे मान लीजिए H2O है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन H2O में क्या है, दो लोन पेयर है, तो उसका शेप और जियोमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगा, उसका हो जाएगा हमको बेंट V शेप। या उसी तरह अगर हम NH3 लेते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, मीन्स उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन शेप या जियोमेट्री उसका क्या होगा, एंगुलर V शेप होगा, सॉरी एंगुलर पिरामिडल होगा। क्योंकि H2O में दो लोन पेयर है, NH3 में एक लोन पेयर है। लेकिन वहीं पे अगर हम CH4 लेते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वहां पे क्या हो जाएगा, शेप या जियोमेट्री या स्ट्रक्चर तीनों क्या होगा, वहां पे टेट्राहेड्रल होगा। वहां पे शेप या जियोमेट्री चेंज नहीं करेगा, क्योंकि CH4 में कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर, शेप और जियोमेट्री निकालने के लिए कि सेंट्रल एटम से कितना बॉन्ड अटैच है या उस पर कितना लोन पेयर है। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। एक फार्मूला होता है शेप बराबर शेप, या इसी को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्री। शेप या इसी को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्री। ये बराबर फार्मूला होता है स्ट्रक्चर प्लस लोन पेयर, स्ट्रक्चर प्लस लोन पेयर, लोन पेयर। इस दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो हमारा ये एक फार्मूला हो गया, क्या हो गया, शेप या जियोमेट्री बराबर स्ट्रक्चर प्लस लोन पेयर। और यहां से हम इस लोन पेयर को हटा देंगे तो शेप या जियोमेट्री क्या हो जाएगा, हमको स्ट्रक्चर के बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर ही लेते हैं। इफ लोन पेयर एब्सेंट ऑन सेंट्रल एटम, किस पे, सेंट्रल एटम पे, देन शेप बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। ठीक है। यहां से अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शेप बराबर स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर एब्सेंट हो, कहाँ पे, सेंट्रल एटम पे। तो हम एक ट्रिकी टाइप है कुछ,
जैसे आप इसको देख लीजिए, वो क्या है, 2 है, एक है 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42, 51, 61। इसके लिए हम लोग लिखते हैं BALATT IS²D। यहाँ पे क्या, इसको हम पेयर में लेते हैं। 21 एक पेयर हो गया, 22 दो पेयर, 23 3, 4 5 6 7 8 और 1 9। कितना पेयर हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। उसी तरह यहाँ पे ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, क्योंकि इसका स्क्वायर है, 8 और 1 9। यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। इसका मतलब ये 21 जो है वो किसके लिए है, बी के लिए है, 22 ए के लिए है, 23 एल के लिए है, 31 ए के लिए है, 32 डी के लिए है और 61 डी के लिए है। ये एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग सीरियली है। ये लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के लिए होगा, राइट वाला राइट वाले के लिए सीरियली होगा। अब ये है क्या चीज यहाँ पे, तो हर पेयर में क्या है, फर्स्ट डिजिट इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच पेयर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच पेयर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब 21 का मतलब क्या है, उस कंपाउंड में अगर 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो तो उसका शेप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है, किसी शेप या जियोमेट्री का पहला टर्म। जैसे 20 आ गया यहाँ पे, 21 मीन्स क्या, 2 बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो उसका बी का मतलब है बेंट वी शेप। उसी तरह से यहाँ पे 61 है अगर, तो इसके लिए डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मीन्स यहाँ पे 6 बॉन्ड और 1 लोन पेयर किसी कंपाउंड में है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। उसी तरह मान लीजिए अगर 23 है, क्या है, ये तीसरा पे है, 23 कितना पे है, 1 2 3 पे है, तो तीसरा के लिए क्या होगा, 1 2 3। मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर हो, तो उसका शेप और जियोमेट्री क्या होगा, एल। एल आया है हमको लीनियर से। उसी तरह अगर यहाँ पे 31 हो, मतलब 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर हो, तो क्या हो जाएगा इसका, एंगुलर पिरामिडल। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे, एक ये फार्मूला हो गया, या पहले इस पे ही हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा इसी तरह का है ट्रिकी टाइप, तो हम उसको देखेंगे और उसमें भी प्रॉब्लम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच पेयर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट डिजिट of each pair indicating number of bond। नंबर ऑफ बॉन्ड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो थोड़ा हम लोग देखेंगे। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सब को हम क्या लेंगे, टेकन एज वन। क्या लेंगे, टेकन एज वन। ये सबको हम लोग 1 लेंगे। जैसे मान लें किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी 1 ही मानेंगे, डबल बॉन्ड है तो भी 1 ही मानेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो भी 1 ही मानेंगे। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच पेयर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे अगर 23 है तो उस कंपाउंड में 2 कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो 1 काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड भी होगा तो 1, सिंगल बॉन्ड भी होगा तो 1। ये कुछ ट्रिकी टाइप है, इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे हम लोग। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सेकेंड डिजिट ऑफ ईच पेयर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर कहाँ पे, ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम।
अब जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम H2O लेते हैं, क्या लेते हैं, H2O लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। H2O में ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, O डालेंगे, उसके बाद इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, 2 3 4 5 और 1 6। O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 हो गया। फिर ये दूसरे H का हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये दोनों आपस में शेयरिंग करके क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद इसका क्या हाल हो जाएगा, देखिए ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड में क्या हुआ, हमको नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हुआ, 2 बॉन्ड हुआ, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड। और नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हुआ, 1 और 1 2। मीन्स इसमें क्या हुआ, 2 बॉन्ड हुआ और 2 लोन पेयर हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, 2 बॉन्ड हुआ और 2 लोन पेयर हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें कितना है, 2, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है यहाँ पे, 2। तो इस 2 और 2 को हम क्या करेंगे, पहले हमको क्या लिखना है, बॉन्ड लिखना है। यहाँ पे क्या करता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच पेयर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 2 है। ये 2 बॉन्ड है इसमें, वो 2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 बॉन्ड, और उसके बाद क्या है, सेकेंड डिजिट ऑफ ईच पेयर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम पे ये एटम है, इस पे 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 2। तो ये क्या हो गया, 22 हो गया। क्या हो गया, ये 22 है, जो क्या है, पेयरिंग में हमारा ये पहला और ये दूसरा। तो ये दूसरा है, तो ये दूसरा के लिए क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए का मतलब है एंगुलर वी शेप। इसका हम पूरा नाम डिटेल में लिखा देंगे, पहले इतना हम समझ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका शेप और जियोमेट्री क्या हो जाएगा, इसका शेप और जियोमेट्री इसका क्या हो जाएगा, ये एंगुलर वी शेप। क्या होगा, ये एंगुलर वी शेप। ठीक है, मतलब H2O का शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, एंगुलर वी शेप। क्योंकि इस 22 के लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ये ए ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो 4 हो गया। तो 4 हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो sp3 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल हो जाएगा। 4 है तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। क्या होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इस कंपाउंड का हमको शेप हो गया एंगुलर वी शेप और स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल। उसी तरह हम क्या करते हैं, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं XeF4 या F6 ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 8 है। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो यहाँ पे Xe के लिए हम क्या करेंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8।
उसके बाद क्या है यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का घनस्टोन कितना है 7 है। तो 6 फ्लोरीन है, तो ये क्या करेगा 6 के साथ ये अपना बॉन्ड बना लेगा। मान लीजिए एक इसके साथ बना लेता है, एक इसके साथ बना लेता है, एक इसके साथ बना लेता है, एक इसके साथ, एक इसके साथ बना लेता है, एक इसके साथ बना लेता है। तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर हमको क्या इसको हम लिख सकते हैं XE F F F F F F, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमको एक लोन पेयर बच जाएगा। क्या हो गया इसमें XCF6 में क्या हो गया हमको कितना बॉन्ड आया 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, और लोन पेयर कितना आया 1 आया, मतलब 6 बॉन्ड। इसके लिए क्या है यहाँ पे बॉन्ड कितना है 6 और लोन पेयर कितना है 1। तो पहले हमको क्या लिखना है बॉन्ड लिखना है 6 और लोन पेयर लिखना है 1। ये 61 हो गया, कितना है ये 61। तो 61 कहाँ पे है हम लोग देख लें। 61 हमारा लास्ट वाला है, मान लास्ट मतलब क्या है डी है। इसका मतलब इसका शेप या जियोमेट्री क्या हो जाएगा डी मीन्स डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसका शेप और जियोमेट्री क्या हो जाएगा हमको शेप और जियोमेट्री इसका क्या होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, इसमें क्या है यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6 सिग्मा और एक लोन पेयर 7 है। तो 7 में हम लोग क्या लेते हैं sp3d3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस कंपाउंड का शेप या जियोमेट्री हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि शेप और स्ट्रक्चर दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस आता है किसके कारण लोन पेयर के कारण। तो इसको आप लोग देखें, फिर हम आते हैं इसी पे और कुछ 2-4 प्रॉब्लम देखेंगे ताकि ये अच्छे से हम लोगों का क्लियर हो जाए। अभी हम लोग शेप और जियोमेट्री देख रहे थे, जो इस ट्रिक की टाइप फार्मूले पर रिलेटेड अभी हमने 2 क्वेश्चन देखा था, एक H2O और एक XCF6। 1-2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, IBr3, क्या ले लेते हैं IBr3। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन क्या है 7 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Br भी क्या है 7 है। ठीक है, हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है I है, क्योंकि इसकी संख्या कम है, जो कम होता है उसको सेंट्रल एटम लेते हैं। तो I के साथ यहाँ पे हमारे साथ कितना ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे 3 ब्रोमीन आ जाएगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। कितना ब्रोमीन बना लिया 3 बॉन्ड बना लिया। I का वैलेंस कितना है 7 है। तो 7 में क्या करेंगे हम लोग कि 3 तो बॉन्ड बना लिया, बच गया कितना लोन पेयर, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 2, 3 2 5 और 2 7। ठीक है, तो इस कंपाउंड में हमको क्या हो रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड कितना आ रहा है, इसमें बॉन्ड कितना है देखिए, बॉन्ड है इसमें 3। ठीक है, और लोन पेयर कितना है, इसमें लोन पेयर है 2, बॉन्ड है 1 2 3, लोन पेयर है 1 और 1 2। तो हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे कि पहले हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड लिखेंगे। तो बॉन्ड कितना है 3 है, 3 लिख दिए। लोन पेयर कितना है इसमें 2 है, तो 2 लिख दिए। तो ये क्या हो गया 32 हो गया। तो 32 हमारा कहाँ पे है इसमें, ये है मेरा 32 का वहाँ पे है 1 2 3 4 5वां पे है। तो यहाँ पे 5वां लेंगे 1 2 3 4 5।
ठीक है। मतलब टी यहाँ पे आए, टी किसके लिए है, यहाँ पे हमको टी शेप के लिए है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, हमको शेप इसका क्या हो जाएगा, टी शेप। क्या हो जाएगा इसका शेप, टी शेप। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो 5 हो गया। तो 5 के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक के लिए sp3 D4 और D। तो इसका सिर्फ इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा इसका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। IBR3 का मतलब यहाँ पे शेप क्या हो गया, टी शेप हो गया, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। उसी तरह हम एक और कोई कंपाउंड ले लेते हैं। फिर अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड ले लेते हैं XeO2F2। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे XeO का वैलेंस टोन कितना होता है 6। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लेगा। फिर ये भी क्या किया, 2 बॉन्ड बना लिया, 2 फ्लोरीन है यहाँ पे। तो ये भी एक एक बॉन्ड से अटैच हो गया। ऑक्सीजन का कितना है वैलेंस टोन 8 है। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 5 6। तो बचा कितना यहाँ पे लोन पेयर, 1 लोन पेयर बचा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचा। 6 में कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। तो इसमें लोन पेयर कितना हो गया, 1 लोन पेयर हुआ। हमने यहाँ पे बताया था कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या करेंगे, टेकन एज 1 लेंगे यहाँ पे। तो इस डबल बॉन्ड को भी क्या करेंगे, 1 काउंट करेंगे गिनती में। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 4। मीन्स इस कंपाउंड में बॉन्ड कितना है, यहाँ पे बॉन्ड है 4, और लोन पेयर कितना है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर को 41। बॉन्ड को पहले लिखना है, लोन पेयर को बाद में लिखना है। तो अब देखेंगे कि 41 इसमें है कि नहीं। तो 41 है मेरे पास। 41 कहाँ पे है, ये है हमारा 41। तो 41 किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 और 1 6 पे, छठा पे। तो छठा पे देखेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। छठा पे क्या है, यहाँ पे हमको आई है। छठा पे क्या है, आई है। आई के क्या है, ये आई का मतलब है यहाँ पे इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप और जियोमेट्री क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका शेप और जियोमेट्री क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना सिग्मा है, 1 2 3 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो 5 हो गया। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा इसका sp3d। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या हो जाएगा, बाय पिरामिडल। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड काउंट करके शेप और स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। हम इसका फुल फॉर्म लिखा देते हैं। ये तो समझ गए कि फर्स्ट डिजिट बॉन्ड है, सेकंड डिजिट लोन पेयर है। अब इसमें हम लिख देते हैं इस सबका कहाँ से आया। ये बी के लिए क्या हो जाएगा, बेंट वी शेप। बी के बाद है ए, ये हो जाएगा एंगुलर वी शेप। एल हो जाएगा लीनियर, ये सेकेंड वाला ए हो जाएगा हमको एंगुलर पिरामिडल। पिरामिड कहिए या पिरामिडल कहिए। ये ए तक का स्वाद टी है,
टी का मतलब है ये टी शेप। उसके बाद आई है, आई का मतलब है इरेगुलर, फुल फॉर्म इसका इरेगुलर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एस में दो टर्म है, तो फर्स्ट एस है, फर्स्ट एस का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एस है ना, मतलब इधर से काउंट कीजिएगा तो तीसरा पे मतलब 42 हो जाएगा। तो S1 इसका मतलब है स्क्वायर प्लेनर। S2 किसके लिए हो जाएगा, 51 के लिए। S2 किसके लिए हो जाएगा, 51 के लिए ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड, पिरामिड या पिरामिडल। उसके बाद क्या है, डी है, डी का मतलब है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो हमने शेप और स्ट्रक्चर के लिए क्या बोला था कि दो ट्रिकी टाइप फार्मूला लिखेंगे, जिसमें से एक ये हो गया और एक और दूसरा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है, ये मान लीजिए फर्स्ट था, तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये एक पेयर, ये दो पेयर, तीन पेयर, 4, 5 और एक 6 पेयर। इसके लिए हो जाएगा LT3OP। इसका भी हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं। L के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे L का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लीनियर। T में 3 T है, तो फर्स्ट T1 का मतलब क्या हो जाएगा, 30 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद आ जाएगा T2, क्योंकि यहाँ पे T3 है। T2 किसके लिए आएगा, 40 के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा इसके लिए, टेट्राहेड्रल। उसके बाद तीसरा T आएगा, T3 कौन है हमारा, 50। तो 50 के लिए क्या हो जाएगा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। उसके बाद आएगा O क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। P क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही है, फर्स्ट डिजिट क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड, और सेकंड डिजिट क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस पूरे में आप देखिए कि सेकंड डिजिट क्या है, यहाँ पे 0 है, सब में 0 है, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लोन पेयर एब्सेंट है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा। तो हमने पहले बोला था कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा तो उसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ कंपाउंड, एक कंपाउंड ले लेते हैं, इतनी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड ले सकते हैं कम से कम। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे SF6 ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, SF6। तो सल्फर का भाइब्रेशन कितना है, 6 है, फ्लोरीन का 7 है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, SF6। ठीक है, तो सल्फर का भाइब्रेशन 6 है, तो ये 6 बॉन्ड बना लिया, यानी सल्फर पे एक भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन इसमें बॉन्ड कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6। कितना बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है 6। यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60। क्या लिख सकते हैं, 60। ये हो गया 60।
60 इसमें कहाँ है, यहाँ पे है। किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5वां पे। इसमें 5वां कौन है, 1 2 3 4 5। 5वां में क्या है, ऑक्टाहेड्रल। मीन्स इसका शेप या जियोमेट्री या स्ट्रक्चर कितना होगा, सेम होगा। आर सेम मीन्स क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि इसमें क्या है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है। और वैसे भी देखेंगे तो यहाँ पे कितना सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रिकी टाइप फार्मूला है, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि शेप, स्ट्रक्चर या जियोमेट्री का आपका कोई भी सवाल छूटेगा। और इससे मतलब कहीं भी सवाल रहता ही है, या वो कंपटीशन हो, 11th हो 12th हो, जिस तरह का भी सब केमिस्ट्री का प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक आध और क्वेश्चन इस पर, उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये क्या है, चैप्टर हमारा जनरली केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर आता है ये। पहले कुछ हमने ऑर्गेनिक पढ़ा, उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ फिजिकल पढ़ लेंगे। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल रूप में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ते रहेंगे, ताकि हम लोग तीनों का मजा ले सकें।